हेलो एवरीवन। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वह है क्यूनोलिन के मेथड ऑफ प्रिपरेशंस। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने आपको बताया था कि जितने भी फ्यूज स्ट्रिंग वाले कंपाउंड हम पढ़ रहे हैं, इंडोल, क्यूनोलिन, आइसोक्यूनोलिन, इन सभी के मेथड ऑफ प्रिपरेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इन पे एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो क्यूनोलिन का सबसे इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, जिस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, वो है स्क्रॉप सिंथेसिस। तो अगर हम स्क्रॉप सिंथेसिस की बात करें तो इससे क्यूनोलिन बनाने के लिए एनिलीन की रिएक्शन, एनिलीन आप सभी जानते हैं, बेंजीन रिंग पे क्या हो, NH2 ग्रुप जुड़ा हो तो उसे हम एनिलीन कहते हैं, कि अभिक्रिया किसके साथ कराई जाती है? ग्लिसरॉल के साथ। ट्राई हाइड्रोक्सी जो आपका कंपाउंड होता है ग्लिसरॉल, उसके साथ कराई जाती है। किस किस की प्रेजेंस में? कंसनट्रेट H2SO4, फेरस सल्फेट तथा नाइट्रोबेंजीन की प्रेजेंस में हम अगर रिएक्शन कराते हैं एनिलीन की ग्लिसरॉल से तो क्या प्राप्त होता है? क्यूनोलिन हमें प्राप्त होता है। अब इसमें जो नाइट्रोबेंजीन आप ले लिया है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक का कार्य इस अभिक्रिया में करता है। इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो सबसे पहले जो कंसनट्रेट H2SO4 आपने लिया है वो क्या करता है? ग्लिसरॉल का निर्जलीकरण करता है और उससे क्या प्राप्त होता है? आपको एक्रोलीन प्राप्त होता है, जो कि आप यहाँ देखें मैकेनिज्म में कि सबसे पहले इससे क्या प्राप्त हो गया आपको? जो आपने ग्लिसरॉल लिया था, ग्लिसरॉल आप जानते हैं CH2OH होता है, और ये कंसनट्रेट H2SO4 के साथ जब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे तो H2O निकल के यहाँ से क्या मिलेगा आपको? OH और H, यहाँ से एक्रोलीन आपको मिलता है। एक्रोलीन के स्ट्रक्चर आप यहाँ देख सकते हैं। अब जो ये आपको एक्रोलीन आपको प्राप्त हुआ है फर्स्ट स्टेप में, वो क्या करेगा? एनिलीन के साथ योगात्मक अभिक्रिया दर्शाता है, और एनिलीन के साथ जब योगात्मक अभिक्रिया दर्शाएगा तो इनोल हमें वहाँ पे प्राप्त होगा। देख सको आप यहाँ देख सकते हैं, आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे इनोल प्राप्त होता है, और उस इनोल का हम जो आगे यूज लेंगे वो कौन सा फॉर्म लेंगे? कीटो फॉर्म यूज लेंगे। कि यहाँ पे एनिलीन था, ये एक्रिलीन से योगात्मक अभिक्रिया दर्शाया, हाइड्रोजन के लोन पेयर से यहाँ पे जाके डबल बॉन्ड पे इसने अटैक किया, डबल बॉन्ड यहाँ ट्रांसफ़र हुआ, देन ऑक्सीजन। अब इससे वापस जो इनोल ग्रुप आपको मिली है, फॉर्म बना था, उससे क्या बन जाएगा? वापस कीटो फॉर्म बन जाएगा। ये कीटो फॉर्म जो आपका बना है ये अम्लीय माध्यम में क्या करेगा? वापस जो बेंजीन रिंग है उसके साथ क्या कर लेगा? साइक्लाइजेशन कर लेगा, और साइक्लाइजेशन करने के बाद कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं अम्लीय माध्यम में हाइड्रोजन आपने लिया, उसको ऑक्सीजन पे जाके जुड़ा, OH+ आया, देन यहाँ से जो है ये ऑक्सीजन यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ साइक्लाइजेशन होगा नेक्स्ट स्टेप में, और कुछ इस तरह का प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। इससे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ तक ये प्रोडक्ट तो ठीक है, लेकिन अभी भी ये क्यूनोलिन आपको नहीं मिला है। साइक्लिक प्रोडक्ट तो बन गया बट क्यूनोलिन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अभी डबल बॉन्ड की कमी है। कि यहाँ पे जो एक रिंग में तो डबल बॉन्ड्स है बेंजीन में तो, लेकिन आइसोक्यूनोलिन वाली में अभी डबल बॉन्ड आपको जनरेट करना है। तो पहले जब आप इसका निर्जलीकरण कराएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, OH और हाइड्रोजन निकल के कुछ इस तरह से। देन आप इसका क्या करा दिए? नाइट्रोबेंजीन द्वारा ऑक्सीकरण करा दीजिए जो आपने ली थी यहाँ पे, तो H2 बाहर निकलेगा और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, जो कि विहाइड्रोजनीकरण हो रहा है यहाँ पे एक तरह से। तो इस तरह से आपको स्क्रॉप सिंथेसिस से क्या मिल जाता है? क्यूनोलिन मिल जाता है। ये रिएक्शन और इसकी मैकेनिज्म दोनों ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो है डाबनर वान मिलर सिंथेसिस।
जिसके द्वारा हम क्विनोलिन को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसकी भी मैकेनिज्म थोड़ी थोड़ी स्क्रैप सिंथेसिस जो आपने पढ़ा है स्क्रॉप, उसी के समान होती है। इसमें एनिलीन की अभिक्रिया एक्रोलीन की कराने की जगह किससे कराते हैं? अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड से कराते हैं। यहाँ भी एनिलीन ही यूज है, बट वहाँ उसकी एक्रोलीन से रिएक्शन हो रही थी, यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड से कराई जाती है। तो जब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड से कराते हो तो उसकी मैकेनिज्म हम यहाँ देखें तो सबसे पहले तो इसमें जो स्टेप दिया गया है वो है एसिटिल एल्डिहाइड से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड का बनना, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये एल्डोल रिएक्शन है, तो आप इसको अच्छे से फैमिलियर है कि इससे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कैसे बनता है। तो सबसे पहले तो हमें ये चाहिए, तो हमने जो एसिटाल्डिहाइड है उसका एल्डोल सिंथेसिस करा के अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड प्राप्त किया, जो आपको यहाँ दिख रहा है। देन मैकेनिज्म ऑलमोस्ट अब स्क्रॉप सिंथेसिस जैसी हो जाएगी कि वही अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड पे अमीन ग्रुप अटैक करेगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, तो आपको इनोल फॉर्म मिलेगी। उस जो इनोल मिला उसकी कीटो फॉर्म आपको यूज करनी है। यहाँ पे पहले यहाँ पे वो माइनस था, देन इसको कीटो फॉर्म में कन्वर्ट किया, देन अम्लीय माध्यम में इसका क्या हुआ? चक्रीकरण हुआ, आप यहाँ देख सकते हैं। और चक्रीकरण होके फिर इसमें वही डबल बॉन्ड जनरेट होंगे। पहले यहाँ पे हाइड्रोजनीकरण कराएंगे, इसका OH और इस कार्बन का हाइड्रोजन निकल के यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। देन फिर इसका क्या कराएंगे? आगे रिएक्शन करा के इसमें हाइड्रोजनीकरण द्वारा एक और डबल बॉन्ड जनरेट किया जाएगा। तो इस तरह से हमें क्विनोलिन डेरिवेटिव यहाँ पे मिल रहा है और स्क्रैप सिंथेसिस में क्विनोलिन मिल रहा था। कोई खास डिफरेंस नहीं है, आप देख रहे हैं यहाँ पे सेम मैकेनिज्म है, बस वहाँ एक्रोलिन लिया था तो क्विनोलिन मिल गया था, यहाँ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड लिया है तो क्विनोलिन का डेरिवेटिव मिल गया। दोनों सेम है, दोनों की मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सेम है, बस स्लाइटली चेंज है इसमें। ये दोनों ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछी जाती है।